सुदामा, अब इन वस्त्रों का क्या काम? ये तो पहनने योग्य भी नहीं है। नहीं मित्र, यही तो मेरी पहचान है। इन नए वस्त्रों को पहनकर कहीं मैं अपनी वास्तविकता न भूल जाऊं। ये वस्त्र मेरे पैर धरती पे रखेंगे मित्र। ठीक, चले? हाँ हाँ मित्र। ये लीजिए, ये श्री कृष्ण को भेंट कर दीजिएगा। सुदामा, ये क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ तो नहीं। अरे कुछ भी नहीं है तो मुझसे छुपा क्यों रहे हो? नहीं मित्र, ऐसा कुछ भी तो नहीं, कुछ भी विशेष नहीं। विशेष है या सामान्य, मैं तो अब देख कर ही रहूंगा। दिखाओ मुझे। सुदामा, सुदामा, ऐसा भी क्या है जो तुम अपने मित्र से छुपा रहे हो? हट मत करो कृष्ण, कुछ नहीं है इसमें। हाँ, कुछ नहीं है। हे सुदामा, द्वारकाधीश पूछ रहे तो बता दीजिए ना, अपने मित्र से क्या छुपाना। हे कृष्ण, क्यों अपने मित्र को लज्जित होने पर विवश कर रहे हो? आप ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा महल, ऐसा ऐश्वर्य, कैसे ये सुदामा आपको तांदुल अर्पित कर आपका अपमान करे? कैसे दे दूं आपको ये तुच्छ सी भेंट? अरे बताओ ना सुदामा, ऐसा क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं है मित्र, कुछ नहीं है। हो ना हो, अवश्य ये कोई खाने पीने की वस्तु है। बचपन में भी सुदामा खाने पीने के विषय में बड़े स्वार्थी थे। यदि हट ना किया मैंने तो मुझसे बांटेंगे भी नहीं। नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो ऐसी कोई बात नहीं है तो छुपा क्यों रहे हो? दिखाओ निसंकोच। नहीं दिखाओगे, कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही देख लेता हूं। अरे मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा है। सुदामा, अब तुम्हारा हट देखकर मुझे संदेह हो रहा है कि अवश्य ये कोई स्वादिष्ट व्यंजन ही है। भाभी ने बड़े स्नेह से मेरे लिए भेजा होगा, किंतु तुम इसे भी अकेले खा लेने के लोभ में हो। पर मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, नहीं दूंगा। मैं जानता था भाभी तुम्हें मेरे पास बिना किसी भेंट के कभी ना भेजेंगी। मैं भी तो देखूं कितना स्नेह है मेरी भाभी को मुझसे। कृष्ण, इस पोटली को मत खोलो। सुदामा, ये भेंट मेरे लिए भेजी गई थी जो अब मेरे पास आ गई है। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। देखने दो मुझे।
पोहा। कृष्ण, मैंने एकाएक अपने घर से तुम्हारे यहाँ चलने का निर्णय किया था। और कुछ था ही नहीं मेरे घर में विशेष। तो ये तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए यूं ही मान दिया। क्षमा करो मित्र, क्षमा करो कृष्ण। क्षमा? तुम इस पोहा रूपी अमृत के लिए मुझसे क्षमा मांग रहे हो? क्यों लज्जित कर रहे हो अपने मित्र को? कितने प्रेम से भाभी ने इसे मेरे लिए बनाया होगा। कितने चाव से इसे बांधकर तुम्हें दिया होगा कि तुम इसे मुझे दे दो। क्यों अपने हृदय से ये बात नहीं निकाल देते कि समय के साथ यदि कुछ बदला है तो मेरा निवास बदला है, मेरे वस्त्र बदले, ये आभूषण बदले, किंतु मेरी मित्रता को ना तो समय बदल पाया है और ना ही कभी बदल पाएगा सुदामा। और यदि तुम्हें क्षमा मांगनी है तो भाभी द्वारा प्रेम से दी गई इस भेंट को मुझसे छुपाने के लिए मांगो। तुम मेरे लिए तो इस संपूर्ण संसार में सबसे उत्तम, सबसे अलौकिक है। इन 3 मुट्ठी पोहों पर तो मैं तीनों लोक न्यौछावर कर दूं। सुदामा, तीनों लोक न्यौछावर कर दो। भावुक दया निधान, बिन सोचे करने चले, 3 लोक का दान। भेंट ये अति अनमोल है, जिसमें प्रेम अपार, इसके आगे तो लगे 3 लोक आसार, 3 लोक आसार।
जी स्वामी। आपने पहली मुट्ठी में पृथ्वी लोक और दूसरी मुट्ठी में स्वर्गलोक का दान कर दिया। तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ लोक और द्वारिका भी दान कर देंगे तो आप स्वयं मानो भिक्षुक हो जाएंगे। बस कीजिए। वो चावल का एक दाना स्मरण है तुम्हें भामा, जो सुदामा ने हमें अर्पित किया था? और तब मैंने कहा था कि इस दाने का ऋण भी उतारना होगा। वही तो आज कर रहा हूं। सुदामा के पास तब वो एकमात्र दाना ही उसकी संपत्ति थी। जब सुदामा ने उस चावल के दाने को मुझे अर्पित करते समय एक क्षण भी नहीं सोचा, तो मैं क्यों ना अपना सब कुछ सुदामा को देकर मित्रता का ऋण उतार दूं। तीजा कौन खाने चले, जो ही कृष्ण कन्हाई, सत्यभामा जी ने तभी चालाकी दिखलाई। रोक लिया श्री कृष्ण को, समझाया है नाथ, दे दोगे सर्वस्व तो बचेगा क्या। स्वामी, बस भी कीजिए। ये क्या बात हुई? भाभी जी का भेजा हुआ तांडुल आप अकेले कैसे खा सकते हैं? हमें भी दीजिए, हमारा भी अधिकार है इस पर। लाइए। क्षमा करें स्वामी, पर आपको हम अगर रोकते नहीं तो वैकुंठ लोक और द्वारिका भी दान में चले जाते। क्षमा करें। सुदामा, तुमने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हारा जीवन कैसे कट रहा है? सब सकुशल तो है ना? भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। पिताजी, कुछ तो कीजिए पिताजी। कहीं से तो हमारे लिए भोजन लाइए पिताजी। इन बच्चों की ओर देखिए, देख लीजिए इनके मुंह कच्चे से। कौन जाने में से कल कौन सा बच्चा आपके धर्म की बलि चढ़ जाए। भाभी श्री और बच्चे आनंद में तो है ना? कृष्ण, मैं बहुत थक गया हूं कृष्ण, विश्राम करना चाहता हूं। सही तो कह रहे हैं स्वामी, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, अब कुछ समय इन्हें विश्राम भी कर लेने दीजिए। बाद में दोनों मित्र शांति से बैठ एक दूसरे से जी भर के बातें कर लीजिएगा। सुदामा,
ठीक है, तुम विश्राम कर लो, किंतु अधिक देर तक विश्राम नहीं करने दूंगा। कितने वर्षों बाद मिले हो मुझे, कितनी ढेर सारी बातें करनी है अभी मुझे तुमसे। चलिए देवियों, सुशीला, मैं कैसे अपनी दशा बताऊं, मैं कैसे सहायता मांगू सुशीला, मुझे क्षमा कर देना सुशीला। माँ, बहुत भूख लगी है माँ। कम क्यों परोसा है? माँ, और भी तो भोजन है, वो क्यों नहीं दी? पुत्र, अब सांवले ठाकुर की ओर से और भोजन नहीं दिया जाएगा जब तक तुम्हारे पिताजी श्री कृष्ण के यहाँ से लौट कर ना आ जाए। हमारी भूख शांत करने के लिए मात्र यही भोजन है, इसलिए इसे सहेज करके और थोड़ा थोड़ा खाकर ही हमें काम चलाना होगा बच्चों। खाओ बच्चों। कब लौटेंगे आप स्वामी? कब श्री कृष्ण से हमारी दरिद्रता दूर करने के साधन लाएंगे आप? पर कृष्ण से तो अपनी दशा बता ही ना पाया हूं मैं। कैसे कहूं उनसे कि जिस मित्र को इतना मान, सम्मान और प्रेम दे रहे हो, वो तो इस योग्य भी नहीं कि अपने परिवार को 2 समय का भोजन का वचन दे सके। कैसे कहूं कि मुझे उसकी सहायता चाहिए।